Assalamu alaikum everyone. This is Tabitha and you're watching Learn with Tabitha where we make learning simple and clear. तो स्टूडेंट्स आज हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं बल्कि स्टडी नहीं करेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली डिफ्यूजन इन लिक्विड्स एंड डिफ्यूजन एंड गैसेस। इन दो चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हम डिफ्यूजन और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बारे में सीखेंगे। एक्सप्लेन मैं आप लोगों को करूँगी कि कंसंट्रेशन ड्राइव डिफ्यूजन इनके बीच में क्या डिफरेंस है एंड यू आई विल प्रोवाइड सम एग्जांपल्स टू यू रिगार्डिंग डिफ्यूजन इन योर इन डेली लाइफ कि डेली लाइफ में किस तरह से डिफ्यूजन हमारे इर्द गिर्द हो रही है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं कि डिफ्यूजन क्या होती है। तो वेल, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। और ये लिक्विड और गैसेस दोनों के अंदर होती है बाय द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल्स टू स्प्रेड आउट एंड मिक्स। क्योंकि इन दोनों के अंदर ये काबिलियत है, उनके अंदर नेचुरल टेंडेंसी है कि ये स्प्रेड आउट हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। And this is how the aroma of cooking spreads through a house or the way sugar dissolves in a cup of tea. Diffusion is everywhere. तो इस तरह से क्या होता है कि जब कुकिंग हो रही होती है तो फूड जो सारा अरोमा होता है फूड का वो पूरे घर में फैल जाता है। इसके अलावा शुगर जो है वो किस तरह से टी के कप के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है। सो डिफ्यूजन इज़ एवरीवेयर अराउंड यू। सो डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन इज़ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की मूवमेंट है फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन, जहाँ पे जो ज़्यादा है वहाँ से कम जहाँ पे कम कंसंट्रेशन है उसकी तरफ वो ट्रैवल करती है। ठीक है जी। कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। अब ये कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट का है क्या है? तो कंसंट्रेशन जो है इट रेफर्स टू हाउ क्राउडेड और स्पार्स पार्टिकल्स आर इन अ पर्टिकुलर एरिया, कि वहाँ पे क्राउड ज़्यादा है या कम है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। When there are a lot of particles in one place, we say the gas or liquid is concentrated. और जब वहाँ पे particles कम है तो we say कि gas और liquid is less concentrated और dilute. जब particles बहुत ज़्यादा हैं एक जगह के ऊपर तो क्या है? लिक्विड कंसंट्रेटेड है, बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। ठीक है, और जब पार्टिकल्स कम है तो हम कहेंगे कि क्या है? वो गैस या लिक्विड क्या है? लेस कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है? तो कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इज हायर इन वन एरिया देन अनदर, वी कॉल दिस अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या है कंसंट्रेशन? के कंसंट्रेशन जो पार्टिकल्स की होती है वो एक जगह पे ज़्यादा होती है दूसरी जगह के मुकाबले में, तो हम इसे क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। तो पार्टिकल्स नेचुरली जो है जहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है उससे उधर से मूव करते करते वो उस जगह की तरफ जाएंगे जहाँ पे कंसंट्रेशन लो है। A bigger difference in concentration between two areas mean a faster diffusion. जितनी ज़्यादा डिफरेंस होगी उतनी ज़्यादा तेज़ी से जो पार्टिकल्स हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, अगर पार्टिकल्स थोड़े थोड़े हैं तो इतने ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगी, लेकिन जब एक जगह पे बहुत ज़्यादा कम कंसंट्रेशन होगी और एक जगह पे ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी तो पार्टिकल्स फास्टर मूव करेंगे। अब रैंडम मोशन है। हमें पता है कि पार्टिकल्स जो है एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं कर रहे हैं। तो इन लिक्विड एंड गैसेस पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग एंड बम्पिंग इनटू ईच अदर। एक दूसरे के साथ कंटिन्यूअसली जो है वो बम्प कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। These collisions cause the particles to spread out randomly, a bit like how a drop of food coloring spreads through a glass of water. आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग फूड कलर को वाटर के अंदर डालते हैं तो रैंडम मूवमेंट होती है फूड कलर की, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर नहीं होती है। ठीक है, दिस रैंडम मोशन इज व्हाट अलाउज सब्सटेंसेस टू मिक्स एंड स्प्रेड लीडिंग टू डिफ्यूजन। यही मोशन जो है ये सब्सटेंसेस को अलाउ करती है कि वो एक दूसरे के अंदर आसानी से मिक्स हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, एंड दिस इज नोन एज डिफ्यूजन। ठीक है, अब रैंडम मोशन जो गैसेस के अंदर होती है ये कैसे होती है? इन गैसेस पार्टिकल्स आर फार अपार्ट लीडिंग टू लार्जर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और when there is a high concentration of gas particles in one area and a low concentration in another gas, the gas particles can move quickly and spread out easily to equalize the concentration. अब इन्होंने क्या करना है? गैस के पार्टिकल्स जहाँ पे ज़्यादा हैं और उन्होंने क्या करना है? उन्होंने कोशिश करनी है कि पार्टिकल्स उस एरिया के अंदर जो है वो इक्वल हो जाएँ। तो वो उस जगह की तरफ ट्रैवल करेंगे जहाँ पे लो कंसंट्रेशन है और इस तरह से क्या होगा? पार्टिकल्स जो हैं वो इक्वलाइज़ हो जाएँगे, स्प्रेड आउट हो जाएँगे
तो क्या होंगे, इक्वलाइज हो जाएंगे। डिफ्यूजन इज फास्ट इन गैसेस, गैसेस के अंदर जो डिफ्यूजन होती है वो फास्टर होती है बिकॉज पार्टिकल्स हैव मोर स्पेस टू स्प्रेड आउट, उनके पास जगह काफ़ी ज़्यादा होती है ट्रेवल आउट करने के लिए, इसलिए गैसेस के अंदर जो मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की वो तेज़ी से होती है। इसके अलावा जो रैंडम मोशन है लिक्विड्स के अंदर, उसमें किस तरह से होता है कि पार्टिकल्स क्लोज तो होते हैं एक दूसरे के, लेकिन उसमें क्या होते हैं, स्मॉलर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। The smaller concentration gradient in liquid means that it takes more time for particles to move from areas of high concentration to areas of low concentration, resulting in slower diffusion. अब क्योंकि उसके पास जगह कम है, ठीक है, मूवमेंट थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, लेकिन क्या है, पार्टिकल जो है फिर भी मूव करेंगे और जल जितनी जल्दी आप लिक्विड को स्टर करेंगे उतनी जल्दी वो मूवमेंट होगी। तो अगर आप स्टर नहीं कर रहे हैं तो वो मूवमेंट थोड़ी स्लो हो जाएगी, मूवमेंट फिर भी होगी लेकिन स्लो होगी। ठीक है जी। अब ये थोड़ी-सी कुछ छोटी-छोटी डेफिनेशंस है आप लोगों को याद रखने के लिए। कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन द अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ गिवन वॉल्यूम। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन इज़ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। ग्रेडियंट ग्रेडियंट वो डिफरेंस है, द डिफरेंस इन कंसंट्रेशन बिटवीन 2 एरियाज़। लिक्विड क्या होता है? सब्सटेंसेस विद पार्टिकल्स क्लोज टुगेदर। पार्टिकल्स क्या होते हैं? टाइनी यूनिट्स दैट मेक अप मैटर। स्पीड क्या होती है? क्या है? हाउ फास्ट पार्टिकल्स मूव ड्यूरिंग डिफ्यूजन। और वॉल्यूम क्या होता है? द स्पेस, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ सब्सटेंस। सो आई होप कि ये ग्रॉसरी जो है, ये छोटी-सी डेफिनेशंस आप लोग याद रखेंगे ताकि आप लोगों को जब ये टॉपिक आप लोगों के सामने आएगा तो आप लोगों को फटाफट याद आ जाएगा कि ये किस बारे में बात हो रही है, कि कंसंट्रेशन क्या है, डिफ्यूजन क्या है, ग्रेडिएंट क्या है। सो दिस वाज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल सो आई नो you guys are liking the video, you guys are understanding the topics clearly, and do keep learning simple, keep learning clear. This is Learn with Tabitha. I'll see you in the next video. Allah Hafiz.